स्टूडेंट्स, अपना और अपने कोर्स का तारुफ करवाने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेसन, जो कि जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं कि इंसान लैंग्वेज के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करता है, कम्युनिकेट करता है, गुफ्तगू करता है। तो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब की सब बेसिकली लफ्ज़ों से मिलकर बनती हैं। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें अल्फाज हैं, हुरूफ हैं और अल्फाज हैं। हुरूफ मिल के अल्फाज बनते हैं और अल्फाज मिल के जुमलों की शक्ल में बामानी गुफ्तगू और आइडियाज़ शेयर करने का ज़रिया है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें लाखों की तादाद में वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स की कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा इस वक्त जो लेसन है उसमें हम आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी टाइप्स हैं। पार्ट्स ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अंदर टर्म यूज हुई, जिसका मतलब है हिस्से, यानी उसके लैंग्वेज के अल्फाज के हिस्से। यूं कह लीजिए कि लैंग्वेज के अल्फाज की कैटेगरीज भी आप इसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, किस्में उसकी, ये भी हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल टेक्निकल टर्म जो इसके लिए यूज की जाती है टाइप्स ऑफ वर्ड्स के लिए वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देखिए, सबसे पहले हैं नाउन्स, फिर हैं वर्ब्स, फिर हैं प्रोनाउंस, फिर हैं एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि देयर आर 8 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके नामों से आप वाकिफ हो चुके हैं। तो नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ ऑल 8। सबसे पहले डेफिनेशन जो दी गई है वो नाउन की है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी पर्सन, शख्स, जगह, प्लेस, आइडिया आप समझते हैं, और चीज का नाम नाउन कहलाता है। इन अ सेंटेंस नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर नाउन एक सब्जेक्ट होता है, यानी मौजू हो सकता है जिसके बारे में बात की जाए। कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होता है, वर्ब के बाद आता है, वो हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखना काफी है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पॉजिटिव और एडजेक्टिव। आप समझ रहे होंगे कि बड़ी मुश्किल टर्म्स हैं, लेकिन समझना मुश्किल इनको बिल्कुल भी नहीं है जब मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। तो नाउन इतना फिलहाल याद रखिए कि नाम को कहते हैं, और नाम चीज़ों का, जगहों का, आइडियाज़ का और अशखास का। और देखिए दूसरी डेफिनेशन है वर्ब की। A verb is a word used to describe an action, state, or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen. वो word जो किसी action को show करे, जो किसी happening को show करे, जो किसी being को show करे, किसी हालत को show करे, यानी वो verb कहलाता है। Action क्या है? काम। Being क्या है? होना। जैसे मैं अल्ताफ हूँ, आप खालिद हो सकते हैं, आप जाहिद हो सकते हैं, होना। तो ये बताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ब। तो ये जो वर्ब है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये भी हम सीखेंगे, आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कम्स अ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन फ्रेज यूज्ड बाय इटसेल्फ एंड दैट refers either to the participants in the discourse, for example, I, you, or to someone or something mentioned elsewhere in the discourse, for example, she, it, this. वो अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। नाउन्स क्या है? नाम। जब मेरा नाम अल्ताफ, और मेरे लिए प्रोनाउन क्या है? आई। हम सब पाकिस्तानी, हमारे लिए हम के लिए हुई। ठीक है, तो नाउन्स के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन सच एज स्वीट, रेड एंड टेक्निकल।
ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की किसी क्वालिटी को, एट्रीब्यूट को, कैरेक्टरिस्टिक को, 3 लफ्ज यूज किए हैं, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट। क्या मतलब है? बेसिकली सिफ्त या खसूसियत, उसके बारे में बताए। जैसे पेन है तो मैं कहूँ लाल पेन, रेड, ठीक है। या यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्वीट, मैं बनाना है तो मैं कहूँ स्वीट बनाना। तो ये जो स्वीट और ये जो रेड है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसका वस्फ बता रहा है, तो दे आर नोन एज एडजेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है एडवर्ब की। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एन एडवर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, verb or other adverb or a word group, expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. अगेन डेफिनेशन से आपको लग रहा होगा कि बड़ी कोई मुश्किल चीज है। अरे भाई बिल्कुल भी नहीं। ऐसे अल्फाज जैसे प्रोनाउन नाउन के बारे में बताता है, इसी तरह वर्ब के बारे में, कोई वर्ब यानी कोई एक्शन या कोई बीइंग, कुछ होना, उसके बारे में कोई लफ्ज कुछ बताएं तो वो एडवर्ब कहलाते हैं जनरली। उसके अलावा एडवर्ब्स क्वालिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी और एडवर्ब या किसी और एडजेक्टिव के बारे में। डिटेल्स डेफिनेटली बाद में। नेक्स्ट कम्स a preposition. A preposition is a word governing and usually preceding a noun or pronoun and expressing a relation to an other word or element in the clause, as in the man on the platform, she arrived after dinner, what did you do it for? वो अल्फाज जो नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ, जैसे मेज पर किताब, बुक ऑन द टेबल, ऑन जो लफ्ज है, ठीक है। मेरी जेब में पेन, पेन इन माई पॉकेट, इन, तो ये बेसिकली स्पेस, जगह, और नाउन का बेसिकली नाउन और उसकी जगह, रिलेशनशिप विद टाइम, प्लेस और मैनर, ये हमें बताते हैं प्रेपोजिशंस। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजंक्शन की। A conjunction is a word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. For example, and, but, if. वो अल्फाज जो किसी दूसरे लफ्ज को, एक लफ्ज को दूसरे से मिलाते हैं। मसलन 2 लफ्ज हैं खालिद और अहमद, तो हमने मिलाना है उनको, तो हम कहेंगे खालिद एंड अहमद। तो ये जो एंड है ये कंजंक्शन है। ये 2 वर्ड्स को भी मिला सकती है, 2 फ्रेजेस को भी मिला सकती है, 2 क्लॉजेस को भी मिला सकती है, और ये सब कुछ भी हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। एंड देन एन इंटरजेक्शन इज एन एक्सक्लेमेशन। ये 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन। ये एक्सक्लेमेशंस हैं स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जांपल, आह जेएमई, यानी एक्सक्लेम करते हैं आप, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो जब आपने, तो यू एक्सक्लेम। किसी भी किस्म का इमोशन, खुशी का, वाओ, हैरानी का, वंडरफुल, ठीक है, एक्साइटमेंट का, माय गॉड, ये जो इस तरह के एक्सप्रेशन है जो हमारी एक्साइटमेंट, हमारे इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया आपने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से रिकॉल कर लें। नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, adjectives, adverbs, preposition, conjunctions and interjections. इन सब के बारे में बहुत से लेसन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम देख चुके हैं पहले कि जो आप लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन इन 8 पार्ट को फोकस करते हुए बहुत से लेसन्स हैं जिनमें बहुत सी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप प्रोफिशिएंट लर्नर बने, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपकी इम्प्रूव होगी इंशाअल्लाह।